हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। आज की ये वीडियो है वो रहने वाली है अबाउट टैक्स के बारे में। यूके में काफ़ी लोग वरीड होते हैं डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज पे जो यहाँ पे आते हैं कि उनका जो टैक्स है वो ज़्यादा कट हो रहा है, कंपनी सही से टैक्स कट नहीं करे, क्या सोल्यूशन है। और स्पेशली टैक्स रिटर्न को लेकर काफ़ी क्वारीज होती हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमारा टैक्स रिटर्न हो पाए। तो इन सारे जो क्वेश्चन का वो आंसर है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन डेफिनेटली इस चैनल पे बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आज सितंबर का 4th एंड 5th डे होने वाला है। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पे सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं, जिनके वीजास लग चुके हैं, उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी लोग अभी भी वीजास के लिए वेट कर रहे हैं। होपफुली आपका वीजा जल्दी ही आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपका वीजा नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइम पे काफी लोगों के डिले चल रहे हैं डिसीजन, तो डोंट वरी, अगर आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल है आपका वीजा जरूर आएगा। तो क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, काफी लोगों ने आना स्टार्ट कर के। मौसम की बात करूं तो इस टाइम पे इतनी ज्यादा ठंड वगैरह नहीं हुई है। ऐसा प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि यूके की जो इस टाइम पे समर्स हैं वो सितंबर में होंगे। तो फर्स्ट वीक काफी गर्म रहने वाला है, हो सकता है उसके बाद मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाए। जब तक आप यहाँ पे आओ, जो लोग अभी जल्दी आने वाले हैं। तो ये तो बात हुई और बाकी सारी चीजों की। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं आज की वीडियो की। तो कुछ मंथ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी स्पेशली टैक्स को रिलेटेड, कितना टैक्स हमारा कट हो रहा है उस चीज को लेके एंड रिटर्न्स को लेके। तो काफी लोगों ने उस वीडियो को सेकंड पार्ट करने के लिए बोला था कि जब भी आपका टैक्स रिटर्न आए आप उसका सेकंड पार्ट बनाना। तो हमें हमारा जो टैक्स रिटर्न है वो आ चुका है। कितना रिटर्न आया और क्या करा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ ताकि जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअली में क्या था। तो लास्ट ईयर जब मेरे हस्बैंड को उनकी टेक्निकल फील्ड की जॉब मिली थी, उस टाइम पे उससे पहले वो 2 जॉब्स कर रहे थे डिफरेंट फील्ड्स में। क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसी जो फील्ड्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो 4 डे वर्किंग करवाती हैं कि आपको 4 दिन काम पे जाना होता है, 4 दिन नहीं जाना होता। तो इस वर्क पैटर्न को 4 डे ऑफ 4 डे ऑन बोला जाता है। तो जो रिमेनिंग 4 डेज थे उनमें से कुछ डेज में मेरे हस्बैंड एक और जॉब करते थे, तो वो 2 जॉब्स एट ए टाइम पे कर रहे थे। क्योंकि उनको उनकी फील्ड की जॉब मिल गई थी तो वो दोनों ही जॉब छोड़ने वाले थे। और हुआ क्या, जो उनकी मेन जॉब थी 4 डे ऑन 4 डे ऑफ, उसकी जो हॉलीडेज थी वो उनके पास पड़ी हुई थी। तो जब वो रिजाइन देने वाले थे मैनेजर को, उस टाइम पे मैनेजर ने बोला कि आप 15 हॉलीडेज पेंडिंग है, तो आप पहले अपनी हॉलीडेज बुक कर लो, उसके बाद आप रिजाइन करना। और सिमिलरली एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड की जो ज्वाइनिंग डेट थी वो थोड़ी आगे की थी। तो 15 दिन की उनको सेम जॉब से हॉलीडेज मिली, और उन 15 डेज में उन्होंने अपनी जो सेकंड जॉब थी जिसे वो पार्ट टाइम कर रहे थे उस टाइम पे कुछ डेज उसमें उन्होंने स्पेंड करे। एंड जब उन्होंने ज्वाइनिंग करी तो उनकी एक ही मंथ में 3 जॉब शो हुई एट ए टाइम पे HMRC को। और यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं यूके में। अगर आप कोई जॉब छोड़ रहे हो तो आपको P45 फॉर्म अपने एम्प्लॉयर से लेना होता है जिसके पास आप काम कर रहे हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वो जॉब छोड़ी नहीं थी अभी, मतलब उनकी हॉलीडेज चल रही थी, तो उनको P45 फॉर्म मिल नहीं सकता था। सेकंड जगह पे उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी, और लास्ट मंथ में जो लास्ट डेट थी उसमें उनकी सैलरी आनी थी। क्योंकि उन्होंने P45 फॉर्म सबमिट नहीं करवाया, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो HMRC आपको खुद एक टैक्स कोड देती है। यहाँ पे आपका जो टैक्स है, काफी लोगों को पता ही होगा कि वो अकॉर्डिंग टू आपके टैक्स कोड के अकॉर्डिंग कटता है। और अगर मैं टैक्स की बात करूंगी कितना आपका कटता है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे 12,570 तक आपका कोई भी टैक्स नहीं कटता। आपका जो टैक्स अमाउंट होता है वो 0 होता है। उसके बाद इस चीज के लिए भी काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आते हैं कि उनका भी टैक्स कट होता है। तो एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि आज जो मैं जिस टैक्स की बात कर रही हूँ वो मैं पे टैक्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि यूके में NI पे डिफरेंट टैक्स करता है, पेइंग में डिफरेंट टैक्स करता है, तो लोग सबको काउंट करके देखते हैं कि हमारा इतना टैक्स कट हुआ। पर एक्चुअली में ये जो टैक्स की बात हो रही है वो पे टैक्स की है। NI नंबर के टैक्स की बात मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो उनका जो पे टैक्स था वो ज्यादा कट हो रहा था। तो 12,570 को लेके काफी कंफ्यूज होते हैं लोग। जो स्टूडेंट
मान लीजिए आपने अभी यूके में जॉब स्टार्ट करी है और आपकी जो अर्निंग है वो लेस देन 1000 है एज अ स्टूडेंट, तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 12,570 से कम का होगा। उस सिनेरियो में आपका कोई भी टैक्स नहीं कट होगा। बेसिकली यहाँ पे टैक्स ऐसे काउंट होता है कि आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है उन उस सैलरी को इंटू 12 करके देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है। और मान लीजिए इन केस आपकी जो सैलरी है स्टूडेंट या वट एवर 2000 है एट ए टाइम पे, तो आपका जो टैक्स अमाउंट होगा 2000 इंटू 12 अगर करा जाएगा तो वो 24,000 हो जाएगा। और 24,000 में से 12,570 माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उस पर जितना टैक्स बनता है वो आपकी सैलरी से कट होने लग जाएगा। और इन केस लेटर ऑन आपकी सैलरी कम हो जाए और आपका टैक्स कोड सेम ही रहे या कुछ भी, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे जो यहाँ पे आपके टैक्स है वो रिटर्न होते हैं, अगर इन केस आप यहाँ पे टैक्स ज्यादा भर दो। सेम ही सिनेरियो मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि उनको एक मंथ में 3 जॉब शो हुई और उनके पास कोई टैक्स कोड था नहीं उस टाइम पे, उनकी प्रीवियस कंपनी ने दिया नहीं था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एचएमआरसी एक टैक्स कोड जनरेट करती है, तो उस टैक्स कोड में उनकी 3 जो सैलरीज थी वो काउंट हुई एंड काउंट होके जो सैलरी का अमाउंट था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जब यूकेवीआई ने देखा कि इस बंदे ने, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड होता है कि पूरे ईयर में इतना टैक्स पे करा है, पर अगर इन तीनों सैलरी को काउंट करा जाए तो जो टैक्स अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, उनको लगा कि कुछ थाउजेंड्स मेरे हस्बैंड ने कम पे करे हैं उनके टैक्स में, तो उन्होंने क्या करा कि उनका जो टैक्स कोड है था वो के से स्टार्ट कर दिया। तो के पास जितने भी डिजिट होते हैं इट मीन्स कि उतने आपने टैक्स कम पे करा है, मीन्स कि उतना टैक्स आपकी हर बार का जो नेक्स्ट टैक्स है उसमें काउंट हो जाएगा, उसमें एड ऑन हो जाएगा जितने भी मंथ रिमेनिंग है। उनका जो टैक्स था हर मंथ अराउंड 500 टू 600 पाउंड कट होना स्टार्ट हो गया था जस्ट पे टैक्स। तो जब ये ईयर एंड होने वाला था, क्योंकि इतने मंथ पेंडिंग नहीं थे, तो हम थोड़े से वरिड थे इस चीज के लिए कि इतना ज्यादा टैक्स कट हो रहा है, टैक्स कोड चेंज हो चुका है। तो इस सिनेरियो में हमने अकाउंटेंट से बात करी, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका टैक्स ज्यादा कट हो रहा है, क्योंकि अब थोड़े ही मंथ पेंडिंग है, 2-3 मंथ पेंडिंग थे ईयर खत्म होने के लिए, फाइनेंशियल ईयर, तो उन्होंने बोला कि आपका जो भी टैक्स है एक्स्ट्रा वो एचएमआरसी आपको खुद ही रिटर्न कर देगी। अब इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको खुद आपके एचएमआरसी के अकाउंट का पता होना चाहिए। नॉर्मली एचएमआरसी आपको लेटर सेंड कर देती है आपके टैक्स कोड का जब भी एक ईयर नया स्टार्ट होता है, और इन केस ऐसा नहीं हो रहा तो आप एचएमआरसी की साइट पे खुद आप लॉग इन कर सकते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको ये यहाँ की बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपका एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो चाहिए, आपके पास कोई आईडी प्रूफ चाहिए, आपका बीआरपी, उसे आप सबमिट कर सकते हो। तो वो अगर आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको आपका पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है वो शो होगा। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियली रह सकता है, स्पेशली जिनको लगता है कि उनकी कंपनी उनका टैक्स ज्यादा कट कर रही है, क्योंकि वहां पे आपके टैक्स का पूरा रिकॉर्ड शो होगा, पे टैक्स का, कि आपने कितना पे करा है, कितना आपकी नेक्स्ट सैलरी में से आपका टैक्स कट होगा, ये भी बकायदा वहां पे काउंट होके आ जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट है कि आपकी सैलरी से टैक्स ज्यादा कट हो रहा है, तो आप एचएमआरसी के जो ऐप है, जो साइट है, वहां पे अपना अकाउंट जरूर लॉग इन करिए। वहां पे एक ऑप्शन भी आती है कि आप जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो थ्रू मेल चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपना पेपर फॉर्म में लेटर्स चाहते हैं। अगर आप लेटर चाहते हैं तो एचएमआरसी आपको लेटर सेंड करती है, अदरवाइज वो मेल सेंड कर देती है। तो पिछले कुछ मंथ से हम इस चीज के बारे में इतना सोच नहीं रहे थे अपने टैक्स को लेके, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने सारी बातों के बीच में हम ये बिल्कुल भूल चुके थे कि हमने कितना टैक्स पे करा। जब अप्रैल आया उसके बाद टैक्स कोड चेंज हो गया, नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल 12,570 वाला जो होता है वही वाला टैक्स कोड फिर से हो गया, तो हमने इतना बॉदर नहीं करा। पहले तो 1-2 मंथ हमें लगा था कि टैक्स रिटर्न आएगा, पर कोई भी मेल, कुछ भी मैसेज नहीं आया, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चलो छोड़ो। बट अब यहाँ की गवर्नमेंट ने, एचएमआरसी ने हमें फाइनली मेल कर दी है कि आपका जो टैक्स था वो एक्स्ट्रा था, वो हम आपको पे करने वाले हैं। जस्ट इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करा, कोई हमने फॉर्म नहीं फिल करा, कुछ नहीं करा, एचएमआरसी ने खुद अपनी तरफ से हमें मेल करी है, खुद बोला कि आपका इतना टैक्स है, आप अपने अकाउंट डिटेल बता सकते हो। वहां पे बकायदा जाके आपने अपने अकाउंट डिटेल वगैरह फॉर्म फिल करना होता है, एंड उसके बाद आपको
2 से 5 वर्किंग डेज में आपका टैक्स रिटर्न हो जाता है। जितना आपने एक्स्ट्रा पे करा होगा काउंटिंग के बाद, वो टैक्स एचएमआरसी आपको खुद ब खुद रिटर्न कर देती है। तो अगर आपका कोई टैक्स ज्यादा कट हो रहा है, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। आप एचएमआरसी को कॉल भी कर सकते हो, जो कि पेड होगी। आप अगर उसी टाइम पे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप एचएमआरसी को कॉल करके सॉर्ट आउट करवा सकते हो। बट अगर आप ऐसा नहीं करते, आपका टैक्स ज्यादा भी कट होता है, तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद जो P60 फॉर्म जनरेट होता है, उस टाइम पे अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है तो एचएमआरसी आपको खुद ही वो टैक्स रिटर्न कर देती है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनको लगता है कि हमारा टैक्स ज्यादा कट हो रहा है, तो क्या टैक्स रिटर्न आता है, नहीं आता है। जैस यूके में टैक्स रिटर्न आता है अगर आपने ज्यादा भरा हुआ है। पर बेस्ट ऑप्शन तो यही रहती है कि आप एचएमआरसी का जो ऐप है, जो उनका साइट है, उन पे जाके लॉग इन करिए, अपनी सैलरी वहां पे करिए, तो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन खुद ब खुद वहां पे मेंशन हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। काफी लोगों के काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।